आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रकाश के बारे में। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एनर्जी का एक रूप होता है जो किसी भी चीज़ को देखने का अनुभव प्रदान करता है, यानी कि हम इसी की वजह से हम लोग किसी अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि लाइट नहीं हो तो हम किसी अन्य वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लाइट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें पहला नंबर, वी कैन सी मैनी थिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हम लोग लाइट की उपस्थिति में बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि सन का लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, जिसके वजह से हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। अगर सन की लाइट उस वस्तु पे नहीं पड़ती तो वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देता। लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। लाइट जो है वो बहुत ही तीव्र गति से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट का स्पीड एयर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का होता है, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए सन का लाइट अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अब तीसरा नंबर, इन नेचर ऑर्डिनरी लाइट इज कॉल्ड वाइट लाइट विच कैन बी स्प्लिटेड इनटू 7 कलर। नेचर में ऑर्डिनरी लाइट को वाइट लाइट कहा जाता है, जो कि 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि वाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म से होकर गुजर रहा है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जा रहा है। अब चौथा पॉइंट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हैज़ अ डुअल नेचर एज अ वेव्स एंड अ पार्टिकल। लाइट ऊर्जा का एक रूप होता है और इसके पास द्वैध नेचर होता है, यानी कि ये वेव्स के रूप में भी ट्रैवल कर सकता है और पार्टिकल के रूप में भी ट्रैवल कर सकता है। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि पहले पिक्चर में लाइट जो है वो वेव्स के रूप में ट्रैवल कर रहा है और दूसरे पिक्चर में दिखाया गया है कि लाइट पार्टिकल के रूप में ट्रैवल कर रहा है। अब पांचवा पॉइंट, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड भी कर सकता है और रिफ्रैक्टेड भी कर सकता है। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि पहले पिक्चर में लाइट किसी सरफेस से टकराने के बाद बाउंस बैक कर जा रहा है, इस घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। और दूसरे पिक्चर में ये दिखाया गया है कि कैसे लाइट जब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके पाथ में चेंज जाता है, इस घटना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों घटनाओं को कर सकता है। टाइप्स ऑफ लाइट इमिशन ऑब्जेक्ट। आज हम लोग लाइट इमिशन ऑब्जेक्ट के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसके 2 प्रकार होते हैं। पहला लुमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जिसमें हम लोग पहले लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स या प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, वैसे ऑब्जेक्ट को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जैसे सन, स्टार, etc। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अपना लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट एंड विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। एक ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद से प्रोड्यूस नहीं करता है और वह रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण दिखाई पड़ता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जैसे चेयर, मून, etc। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि चेयर, ट्री, इनके पास अपना लाइट नहीं है, ये सन के लाइट के वजह से दिखाई पड़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्रकार। ऑब्जेक्ट के 3 प्रकार होते हैं। पहला ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दूसरा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और तीसरा ओपेक ऑब्जेक्ट। अब हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ों को स्पष्ट देख सकते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जैसे ग्लास, एयर, वाटर, etc। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि मछली ग्लास पॉट के अंदर है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लास पॉट और वाटर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है,
इसी के वजह से ग्लास पॉट के अंदर उपस्थित मछली को हम आसानी से देख पा रहे हैं। दूसरा, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जैसे वॉलपेपर, क्लाउड, etc. तीसरा, ओपेक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा किसी भी अन्य चीज़ों को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को ओपेक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल, चेयर, ब्रिक्स, वुड, etc. जैसे कि पिक्चर में 3 बच्चों को दिखाया गया है, जिसमें पहला बच्चा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लिया है जिससे कि उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा बच्चा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट लिया है जिसके वजह से उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा बच्चा ओपेक ऑब्जेक्ट लिया है जिसके वजह से उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।